तो दोस्तों, लोकसभा मुजफ्फरनगर में हर जन की क्या राय है वो जानने के लिए हम हर जगह जा रहे हैं। जहाँ जहाँ कमेंट्स आ रहे हैं या जहाँ जहाँ हम जा पा रहे हैं वहाँ वहाँ हम जा रहे हैं। ये गांव कुशावली है, यहाँ पर हम आए हुए हैं। लोकसभा मुजफ्फरनगर के अंतर्गत ये आता है। तो इन्हीं से पता करेंगे कि इनकी क्या राय है, ये किसे सपोर्ट करना चाह रहे हैं और क्या कुछ मुद्दे हैं। ये वादों को लेकर वोट देंगे या फिर इनकी कुछ और अलग राय है, वो सारी चीज़ें इन्हीं से कंफर्म करेंगे। आप सभी इसी गांव के रहने वाले हैं, कुशावली यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, चलिए किसी इनसे ही कंफर्म करते हैं कि इनकी क्या राय है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विशाल सिंह है। विशाल सिंह। अच्छा, क्या आगामी लोकसभा को लेकर आपकी क्या राय है, पहले ये बताइए। राय ये है, बीजेपी से तो हमारी इतनी नाराजगी नहीं है, पर जो हमारे यहाँ के कैंडिडेट दिए हैं उन्हें, संजीव बालियान, उससे हमारा पूरा क्षेत्र, पूरी 24 से पूरी नाराज है। क्यों? बस स्वाभिमान के लिए ना तो वे सम्मान कर पाते, किसी भी काम के लिए जाते हैं सबसे पहले वे बिरादरी देखते हैं। अगर मैं आपकी बात काटती हूँ, वो तो ये बोल रहे हैं जात बिरादरी में नहीं देखता, मेरे दर पर जो आता है, जो परेशानी लेकर आता है तुरंत सॉल्व की जाती है। जो भी वहाँ जाट जाएगा उनकी बिरादरी का जाएगा, उसे प्राथमिकता दी जाएगी। हम लोगों के काम को हमें या तो मना करा जाएगा या हमें इस तरह से हैंडल करा जाएगा कि काम होना नहीं है और मेरे हाथ में यह काम है नहीं। अच्छा, जो आप बोल रहे हैं जाट को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा है, वो इसलिए तो नहीं किया जा रहा कि एक वीडियो उनकी वायरल हो रही है कि जाट ही खेती करते हैं, जाट ही सही है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, विपक्ष वाले उसको वायरल करा रहे हो। ये वीडियो तो अभी ये वीडियो तो मैडम वायरल हुई है। हाँ। बहुत से शब्द ऐसे हैं जो वायरल नहीं हुए और वे खासकर राजपूत समाज के लिए यूज करते हैं। यूज करते हैं। अभी 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ है, जिसमें हमारे माननीय सांसद संगीत सोम जी हारे हैं। हाँ। उसमें जितने भी इनके पदाधिकारी हैं, हाँ। खास तौर पर मैं बताना चाहता हूँ, राठदाना के शिव कुमार राणा जिला अध्यक्ष हैं। अच्छा। उनकी जो वार्ड है, उस वार्ड से 150 वोट समाजवादी को निकली हैं। जब खुद जो जिला अध्यक्ष आज बने हैं, समाजवादी के कद्दावर नेता हैं, उनकी वार्ड से 150 वोट समाजवादी को जारी हैं। कपसाट के हैं यशपाल जी, उनके खुद भाई ने प्रचार अतुल प्रधान के साथ रहकर करा है। अच्छा। जब वे लोग नहीं पड़ी ना बात की जा रही है। जी मैडम, जरूरत नहीं पड़ी इनके काम की। अच्छा। जो हमारे निजी काम थे, रास्ते थे, चक्रोड थी, वे सब पहले ही उन्होंने करवा दिए थे कंप्लीट। तो ये तो बैठे हैं मतलब। जी। अच्छा, तो अब क्या राय है आपकी? अब किसे आप सांसद चुनना चाह रहे हैं? जी, जो इन्हें हरा होगा, हाँ? जो इन्हें हराएगा बालियान जी को, हम उनके साथ हैं। अच्छा। जो इन्हें हराएगा बालियान जी को, हम उनके साथ हैं। अच्छा। हरेंद्र मलिक जी हो हाँ। या पुंडीर जी हो या दारा सिंह प्रजापति हो। अच्छा, चलिए किसी और से भी पता करते हैं, नौजवान से पता करते हैं क्या राय है। क्या राय है भैया? क्या नाम है, पहले ये बताओ। राहुल सिंह। राहुल, इसी गांव के हो आप? जी जी। क्या राय है आपकी आगामी लोकसभा को लेकर? बस ये है जी, हम बीजेपी, ये जो हमारे जो सांसद है जो संजीव बालियान जी, इन सब बस हम सब नाराज हैं बहुत ज्यादा जी। और अभी आपके क्षेत्र में आए, मान सम्मान उन्होंने आप क्या किया? जिस तरीके से अभी भैया ने बताया कि मान सम्मान नहीं करते संजीव बालियान जी, आप सभी वो 5 साल से संजीव बालियान तो यहाँ आया भी नहीं 5 साल से। अब आ जाएं जिस तरीके से। जाएगा पर उसे वोट चाहिए। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है बदल वोट चाहिए तो उसे आ जाएगा यहाँ से। बदल जाएंगे आप? 5 साल से उसे किसी की जरूरत ही नहीं, वो तो भटके भी नहीं यहाँ को। अच्छा, वोट जाएगी शेर सिंह राणा की पार्टी। 2019 में आए थे आपके क्षेत्र में? हाँ, 2019 में आया था। आपने सपोर्ट किया था? हाँ, जब उसे वोट की जरूरत है, जब भीख मंगे वो यहाँ के, अच्छा। जब आएगा, बाकी उसे कोई जरूरत नहीं। वोट तो हर कोई बात है। वोट तो हर कोई नहीं, वोट तो हर कोई। पंडित जी बताओ, वोट किसे देंगे? वोट जो है जी बीजेपी से तो वो नहीं है, लेकिन बालियान जी को वोट नहीं है, क्योंकि जब उनका चुनाव का टाइम आता है तब वो आते हैं, फिर उसके बाद जो आते नहीं है। 10 साल पहले हमारे गांव में इंटर कॉलेज के लिए कहा गया था, आज तक उन्होंने कोई वो नहीं करा। वो तो बोल रहे हैं शिक्षा की ओर मैं ध्यान दे रहा हूँ, विकास। कॉलेज की मांग करी गई थी मंदिर पर, ठीक है जी, अब से 10 साल पहले हमारे कुलदीप भाई हैं, उन्होंने मांग की थी। और हमारे यहाँ 36.5 बीघे स्कूल की जमीन है, और उन्होंने एक जाट ठेकेदार से मिलके और बीएसए से मिलके स्कूल की जो गांव समाज की बिल्डिंग थी वो भी नीलाम कर दी। 40 लाख की बिल्डिंग 2,95,000 रुपए में। और उसमें उनका जो ठेकेदार है वो बोलता है कहना पुलिस फोर्स लेके आऊंगा, जिसने अपनी माँ का दूध पिया, अपने बाप से पैदा है, वो मुझे रोक कर दिखा दियो। जो एलिगेशंस आप लगा रहे हो सच है? सच है जी। अभी दिख रहा है आप किसी के सपोर्टर हो? अभी हमारे पास सबूत हैं जी। क्या हो तो मैं घर से आपको फाइल ला के दिखाऊं जी। एसडीएम साहब के यहाँ पे हमने फाइल दी हुई है जी, ठीक है जी, स्कूल की, और अक्टूबर से अब तक उन्होंने उस पर कार्रवाई नहीं होने दी जी। हमने मांगा था उनसे कि जितने वर्ग गज में आपने बिल्डिंग ढाने के आदेश दिए हैं हमें फाइल दें, आज तक एसडीएम साहब ने फाइल नहीं दी। एसडीएम साहब भी उनके दबाव में काम करते हैं। क्या हमारे गांव के जो समाज के चंदे से
सरकारी अधिकारी पे एलिगेशंस लगा रहे हैं, आपके पास प्रूफ है? प्रूफ है मेरे पास। अच्छा क्या होता, आप बिल्डिंग भी देख सकते हो जी, कि वो 2,95,000 की है नहीं है। अच्छा ठीक जी। और जो है नहीं नहीं हमारे जो अक्टूबर से अब तक उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया एसडीएम साहब ने। और तो और उन्होंने हमारे गांव में 3 पंचायत घर बन चुकी हरिजनों की भी, अच्छा जबकि और बिरादरी भी है, उनके लिए भी पंचायत घर चाहिए नहीं चाहिए, वो भी बालियान जी की। और उनका जो चेला है अतुल प्रधान, अलग अलग पार्टी के हैं, उन्होंने उनके कहने पे वहाँ पे पंचायत घर पास कर दी। वो तो शुक्र है गाँव वालों ने रास्ता जो है वो हो रहा था भीड़ा, वो रास्ता पीछे कर दिया। अच्छा तो रास्ता भी उन्होंने घेर लिया था पंचायत घर के लिए। वो कुआं जो है, जो हमारे गांव में भूमिया माता है उसका कुआं है, वो उन्होंने गिरवा दिया। उसके बारे में अभी तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया हुआ है, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उस पर लेंटर पड़ने वाला। गांव समाज अगर कानून के दायरे से बाहर जाकर उनके साथ लटपिटाई करेगा तो गांव समाज जो है बेकार है। कानून के दायरे में कोई काम नहीं होने दे रहे वे। ठीक है जी, हमारे पास सबके प्रूफ है जी। अच्छा, जिस तरीके से बोला जाता है आरएलडी का गढ़ है मुजफ्फरनगर, अब जब से आरएलडी बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो उनका तो प्लस पॉइंट हो देख गया लेंगे ना जी, अब क्या देख लेंगे। प्लस पॉइंट हो गया ना। हम जब भी जीते हैं दोनों बार से हमारी विधानसभा में आके जीते हैं जी, अच्छा बाकी पीछे से तो हार गए यहाँ में। अच्छा 1.25 लाख 1.5 लाख वोट मिलती जी है जी जी ये कोई बिरादरी का मुद्दा नहीं है। जी ये कहना है कि आपने कहा कि ये आरएलडी का गढ़ है। जी ठाकुर समाज अब कहीं ना ये बता देगा कि ये आरएलडी का गढ़ है या ठाकुरों का गढ़ है। 1,65,000 इस पे 1,65,000 इस पे जाट हैं, 1,55,000 के आसपास ठाकुर हैं। वर्चस्व की लड़ाई पे हम भी उनके बराबर हैं, लेकिन हम उनके जैसा काम नहीं करते। जैसे कि आपने अभी भाई से आप पूछ रहे थे बालियान जी के बारे में, बालियान जी ने को हमने मतलब बक्से भर भर के बालियान हम चैलेंज करके कह रहे हैं, अगर जाटों के गांव में किसी में भी बालियान जी अपने किसी भी बूथ का 95%, 90%, 80% का रिकॉर्ड दिखा दें भाजपा का, हम चैलेंज करके कह रहे। चकबंदी गांव हमारा छोटा सा 95% भाजपा। योरा खेड़ा के में 6 बूथ हैं, 6 बूथ पे 80+ भाजपा। लेकिन खेड़ा में बालियान जी ने क्या करवाया, चीनू खेड़ा है, बच्चा है, बालक है, उस पर मुकदमे करवाए। मुकदमे करवाने के बाद अगर वो थाने में गया तो फोर्स बुलवा के उसे घर कैद करवाया। और अभी कल परसों की बात है, रिवॉन काटने के लिए आए थे बालियान जी। 6 बटालियन पीएससी के लिए गए, दबाव में ठाकुरों की वोट ले लेंगे क्या। ठाकुर तो उनसे नहीं डरा, जब 80 हजार की फौज आई और ठाकुर रह गया 8 हजार, उनके गैर लड़के कट के मरे। तो बालियान जी हमें वो ना दिखावे, हमारा किसी बिरादरी से कोई लेना देना नहीं। जाट भी हमारे, बनिए भी हमारे, ब्राह्मण भी हमारे, लेकिन जो हम आग दिखाओगे, हमने तो अपने को ढा दिया, उनने हम आग दिखाई दी। तो बालियान जी क्या है, बालियान जी तो कुछ भी नहीं। इसीलिए हमें आंख न दिखाओ, वोट मिले प्यार से, और प्यार उनके पास है नहीं। अच्छा, किसके पास है प्यार, ये तो बताएं आप। प्यार किसके पास है? प्यार तो अब हम ठाकुर बताओगे ना, हम जिससे प्यार करें वो यहाँ का सांसद होगा। तो क्या लग रहा है, क्या कौन? लग रहा है आपका, हम बिल्कुल प्योर शुद्ध भाजपा के आदमी। अच्छा। लेकिन जो हमारी गैल जैसा करेगा वैसे ही हम जवाब देंगे। अब क्या हम साइकिल चलाओगे, कमजोर हो रहे, साइकिल चला के अपना स्वास्थ्य बनाओगे। फूल नहीं खिला रहे आप? फूल नहीं खिला रहे हम। इतना विरोध बालियान जी का। अच्छा। दिल में तो अब भी हमारे योगी मोदी, लेकिन वोट देंगे अब हम साइकिल को। मतलब दिल में योगी मोदी और कैंडिडेट से इतनी नाराजगी है कि हम जब से हमारे दादा बड़दादा पैदा हुए, पार्टी से हमारा कोई विरोध नहीं। इस गांव से या जिस गांव से हमने अभी कंफर्म किया था, पीछे गांव से, उस गांव का भी सेम यही कहना था। हाँ। तो मतलब पार्टी से आपको दिक्कत नहीं है? पार्टी, चलिए ठीक है, आपकी बात पे आते हैं। पार्टी भाजपा सरकार काम कर रही है? देखिए, भाजपा सरकार ने भी काम करे होंगे जहाँ करे, हमारे गांव में नहीं करे। हमारी 24 फिर वो दिल में योगी मोदी दिल में योगी मोदी है कि हिंदुस्तान में रह रहे। योगी मोदी के आने से ऐसा लगा जैसे कि ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है। और नहीं, अब से पहले तो ऐसा लगा था कि ये मुगलों का देश और मुगली राज कर रहे हैं इस पे। हाँ, मतलब विकास पे कोई आपका मतलब? कोई नहीं, विकास क्या करेंगे, हम किसान आदमी, हमें तो सांझ को सवेरे को दांती ठाकर जानी, दोपहर गोले करके लाने और काटने, हमें किसी से क्या लेना। बच्चे हैं आपके? हाँ हैं। पढ़ाई हो रहा है हाई स्कूल में, जो खड़ा बच्चा आपके पास। शिक्षा अच्छी ना मिले? शिक्षा अच्छी कौन दे रहा? शिक्षा अगर मेरे पे पैसे तो शिक्षा अच्छी मिलेगी। योगी मोदी थोड़ी दे रहे आगे, मतलब ये या बालियान जी थोड़ी दे रहे पैसे आगे। अगर मेरे पास पैसे हैं, मैं मेहनती हूँ, जब भी मेरा बच्चा पढ़ेगा। तो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए भी तो सोचिए ना। हाँ, तो गरीब वो तो इंग्लिश मीडियम में, हाई स्कूल में ना। आपका कहना यह है कि अगर हरिंदर मलिक जी बन गए हद से सांसद, तो वे गरीब के लिए नहीं सोचने के, सिर्फ बालियान जी गरीब के लिए सोच रहे। एक गरीब के लिए बताओ ना, जिन्हें बालियान जी ने काम करा हो, एक गरीब के लिए काम कराओ। पूरी 24 में एक आदमी उठा के लिया हो कि बालियान जी ने इसके लिए काम करा। मैं बताऊं, मैं बिरादरी से ठाकुर हूँ। मैंने अभी चीनू खेड़ा का नाम बताया, मुकदमे करवाए। दुल्हेड़ा चौहान में उन्होंने खड़े होकर ठाकुर पर टंट बजवाया। तो अब क्या ठाकुर ये बता देंगे कि बालियान जी आपकी औकात क्या है? अच्छा, मेन पे आते हैं, किसे सपोर्ट कर रहे हो?
साइकिल को साइकिल को साइकिल को वोट देंगे बालियान हर जी को किसी की वोट यही देंगे। राय है? हर मेरी व्यक्तिगत राय है, ये भाई बैठे ये बताऊंगा। उनकी व्यक्तिगत राय है, किसी और के पास भी चलते हैं। भैया थोड़ा नीचे, क्या नाम है आपका? नाम है मेरा विक्की ठाकुर। विक्की ठाकुर, तुम भी ठाकुर हो तो फिर साइकिल पे जा रहे हो? साइकिल पर जागी वोट, बस साइकिल पर, और कहीं नहीं जाने की। बालियान है चोर, हाँ, बालियान है चोर, ये इतना चोर है वो। उसने भर्ती में गए, भर्ती में जाके बैठ गया एक गांव में से। रेस तो हम भी मारे जी, रेस हम भी मारे हैं, या हमारे वोटों में दम ना है। नुका जाट करे 90-90, एक गांव में से जाट एक भर्ती, एक डब्बा। अच्छा इस गांव में से एक लमडा नहीं भर्ती हुआ, अच्छा, एक भी लमडा अगर भर्ती हुआ। बालियान ने चोर में पहले का मार। युवा है, मतलब आपका कहने का मतलब है मुझे रोजगार नहीं मिला, मुझे नौकरी नहीं मिली, तो इसलिए विरोध कर रहे हैं आप? विरोधी नौकरी का भी है और इसका भी है विरोध। किसका? यो आके इनने ना तो कहीं विकास करा, इनने कहीं विकास की डेफिनेशन बताओ, विकास की क्या डेफिनेशन। कुछ बताओ, विकास की डेफिनेशन बताओ। ना तो इनने कोई सड़क बनाई, हाँ, पढ़े लिखे की क्या बात, वो तो है ही। क्या करते हो तुम? मैं नौकरी कर रहा, क्या, कहाँ कर रहे हो? नागपुर करूँ। नागपुर करते हो, किस चीज में? सीमेंट की चादर बनाए, सैंपल पास करूंगा। अच्छा, विकास क्या होता है? विकास तो विकास ही है, कार्य करना, अपना युद्ध देखना, सड़क बनवानी, क्या? ये सब विकास ही होता है। विकास और क्या है? पर्सनल प्रॉपर्टी क्या होती है, वो विकास नहीं है। सड़क बनवाना है वो सब। हाँ, यही तो मैं पूछ रही हूँ। हाँ, तो मैं ऐसी चीज। सड़क बनवाई है आपके संजीव बालियान जी ने? संजीव बालियान ने कुछ नहीं करवाया। बालियान है बहुत ही बेकार आदमी, सबसे बदतमीज है, इतना ज्यादा मूर्ख आदमी है वो बहुत ज्यादा। चलिए, कि विरोध कह रहे हैं, एक बार और ये यहाँ पे भी नौजवान है, इनसे पता करते हैं क्या राय। भैया क्या करते हो आप? वोट ना देवे, वोट बनिए आप? बन गया। किसे दे रहे हो? संजीव बालियान, फर्स्ट वोटर हो? हाँ फर्स्ट वोटर हो, अच्छा, ये फर्स्ट वोटर है। इनसे राय जानते हैं कि इनकी क्या राय है। पहली बार ये वोट देंगे, पहली बार ही दोगे? झूठ तो नहीं बोल रहे? बिल्कुल फर्स्ट। क्या राय है फिर, किसे दो रहे, क्या सोच? अच्छा ये बताओ, क्या सोच के वोट दे? मैं तो कुछ नहीं सोच रखा, उसने हमें हराया, हम उसे हराएंगे, सीधी बात है। उसने हमें वोट किस तरीके से हराया है? उसने संगीत सोम को सपोर्ट नहीं करा जी, साथ रह सरकार किसकी बनाना चाह रहे हो? हमें नहीं मतलब, हमें मतलब है संगीत सोम से, उन्होंने संगीत सोम को वोट नहीं दिया, हम उनसे नहीं दिया, बात खत्म। सरकार कोई भी बने, इनका मतलब है हमें हराया है। चलिए, किसी और से भी पता करेंगे। क्या राय है भैया आपकी, किसे सपोर्ट कर रहे हो? हम तो साइकिल को करेंगे सपोर्ट। साइकिल को। आप सभी सपोर्टर तो नहीं है वो साइकिल के? नहीं जी, नहीं। यहाँ जितने भी खड़े हैं सब बीजेपी के वोटर हैं। बालियान जी की सबसे एक गलत बात बताऊंगा, जिसने साइकिल का झंडा उठा रखा था, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा उस शख्स का। बालियान जी के चिल्ले सबसे पहले उसी के धोरे गए पैर पकड़ने कि और तो वोट दे नहीं रहे अब के, कि उसी के पैर पकड़ ले। उसके हैं 30-40 वोट उसके पास में। 30-40? हाँ, अच्छा, तो उसे लगता है बालियान को कि यही तुझे जिता देगा, तो अब के वही जिता देगा जिसने साइकिल का झंडा उठा रखा था पिछली बार। अच्छा, 2022 के चुनाव में जिसने साइकिल का झंडा उठा रखा था, ठीक है जी, वो उसी को से वोट ले लेगा। ठीक है, और नाम लेना चाहोगे तो नाम भी ले दूंगा जी, मैं डरता नहीं। इनके दिलों में तो थोड़ा इधर आ जाता है। इनके दिलों में योगी मोदी जी हैं, ये सरकार को, भाजपा सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। पर अगर इस क्षेत्र की बात की जाए तो इस क्षेत्र में इनका बीजेपी का विरोध ये कर रहे हैं। किसी और भी जगह जाएंगे? अच्छा, कुछ और भी? हाँ, अच्छा, तो बोलना चाह रहे हैं आप कुछ? मुझे ना जरूरत है तो वोट नहीं देंगे? वोट साइकिल को देंगे, तो वही तो पूछ रहे, क्यों देंगे आप? बनवी देंगे मर्जी से। नहीं, हाँ, क्यों? ये तो मर्जी की बात है, कोई किसे देवे, कोई किसे। मतलब कुछ होती है ना इच्छा। इच्छा ही हुई है, साइकिल होनी चाहिए। साइकिल होनी चाहिए। साइकिल चलाएंगे आप? साइकिल चलाओ। अच्छा, कब फूल नहीं खिलाएंगे? ना, ये तो मुरझा गया। मुरझा गया? हाँ, खत्म हो गया। तो दर्शकों, यहाँ पर काफी विरोध दिख रहा है। किसी और गांव में भी जाएंगे, उनकी क्या राय है?